नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अनूठी परंपरा का आगाज होने जा रहा है। जी हां, इस बार दशहरे के मौके पर इंदौर में रावण के पुतले की जगह शूर्पणखा के पुतले का दहन किया जाएगा। जैसा आप सभी को पता है कि बीते 1 से 2 सालों के बीच में कई पत्नियों के द्वारा अपने पतियों का हत्या किया गया और इसी के तर्ज पर अब इंदौर में शूर्पणखा का दहन किया जाएगा। और इसमें देश के अलग अलग हिस्सों में पत्नियों की हत्या करने वाली कुल 11 पत्नियों के तस्वीरों वाली एक पोस्टर भी जारी किया गया है, जिन लोगों का शूर्पणखा के रूप में पुतला दहन किया जाना है। बताया जा रहा है कि आयोजक टीम पौरुष के द्वारा इसकी पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। आयोजक अशोक दसोरा के द्वारा बताया गया कि बुराई सिर्फ हमारे पौराणिक पात्रों में ही नहीं था, बल्कि आज के समाज में भी बुराई भरी पड़ी हुई है। ऐसे में कई पत्नियों के द्वारा बीते 1-2 वर्षों में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों का हत्या किया गया। यह भी आज की बहुत ही बड़ी बुराई है। ऐसे में इस बुराई को भी अब समाज के सामने रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी कड़ी में इसी तर्ज पर इस बार महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में रावण की जगह शूर्पणखा के रूप में इन पत्नियों का पुतला दहन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बता दें कि इस पुतला दहन कार्यक्रम में कुल 11 उन पत्नियों का पोस्टर जारी किया गया है, जिन लोगों के द्वारा अपने पतियों का हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया गया। जैसा आप सभी को पता है कि राजा रघुवंशी जो इंदौर का रहने वाला था, उसकी पत्नी के द्वारा ही उसकी हत्या की गई। सोनम रघुवंशी के द्वारा राजा रघुवंशी की हत्या की गई। इसके साथ ही साथ निकिता सिंघानिया जो जौनपुर की रहने वाली थी, मुस्कान रस्तोगी के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की गई। चमन उर्फ गुड़िया के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की गई, जो मूलतः जौनपुर के रहने वाले थे, लेकिन मुंबई में इस घटना को अंजाम दिया गया। हर्षा के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की गई। यह तमाम ऐसी पत्नियों के नाम हैं जिनके द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर पत्नियों की हत्या की गई। और अब इन सभी 11 पत्नियों के नाम आयोजक टीम के द्वारा फाइनल किया गया है। इसको लेकर पोस्टर भी जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि इन लोगों का शूर्पणखा के रूप में पुतला दहन किया जाएगा इंदौर के महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में। जी हाँ, अगर नाम की बात किया जाए तो आपको एक बार फिर से बता दें कि यहाँ अगर नाम की बात किया जाए किसकी किसकी पुतला बनाई गई है, किसका इसका पुतला दहन किया जाना है, तो इसमें सबसे पहला नाम है सोनम रघुवंशी, जिनके द्वारा अपने पति राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हत्या की गई थी। उसके बाद मुस्कान रस्तोगी, जिनके द्वारा नीले ड्रम में भरकर अपने पति की हत्या की गई। हर्षा, जिसके द्वारा राजस्थान में अपने पति की हत्या की गई। निकिता सिंघानिया जौनपुर, जिसके प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर उनके पति ने अपना आत्महत्या कर लिया था। उसके साथ ही साथ रविता मेरठ का भी पुतला दहन किया जाएगा। प्रियंका नाम की एक पत्नी, जिनका घर औरैया में पड़ता है, उनका भी पुतला दहन किया जाएगा। चमन उर्फ गुड़िया, जिन्होंने अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया था मुंबई में, हालांकि ये भी जौनपुर के ही रहने वाली हैं। इसके साथ ही साथ सूचना नाम की एक पत्नी का भी पुतला दहन किया जाएगा। सुष्मिता दिल्ली की रहने वाली हैं, इनके द्वारा भी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की गई थी। तो इन सभी वो नाम है तो यह सभी वह नाम है जिनका इंदौर के महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में पुतला दहन किया जाएगा। आयोजकों के द्वारा बताया गया कि दशहरे के दिन शाम को इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे से एक जुलूस निकाला जाएगा, शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें यह सभी पुतले भी शामिल होंगे और एक झांकी के माध्यम से नगर भ्रमण करते हुए महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में यह झांकी पहुंचेगा, पूरा शोभा यात्रा पहुंचेगा और उसके बाद वहां पर इन 11 पत्नियों का बना हुआ पुतला जो है दहन किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं एक संदेश देगा कि अगर आप बुराई करते हैं तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तमाम पतियों का हत्या उनके पत्नियों के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया गया, यह भी हमारे समाज की आज की बहुत बड़ी बुराई है और इस बुराई को भी सामने लाकर रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, यह पूरी तैयारियां किस तरीके से पूरी की जाती हैं और क्या कुछ आगे खबर निकलकर सामने आती है। बाकी इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरे आयोजन को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।